तो आ तो गए ना, जैसे तैसे काम तो करा। अच्छा देखो, हर बात पे उंगली प्रधानमंत्री पे नहीं उठाना चाहिए। इतने छोटे छोटे मुद्दे उनके लिए नहीं है, उनके लिए देश की सेवा जरूरी है। छोटी सी बात हो उस पर भी प्रधानमंत्री पे एक्शन लो, ये अच्छी बात नहीं है यार। अभी सारे मुस्लिम देश ना एक एक करके मारे जाएंगे, ये बुज़दिल हो गए। 57 के 57 देश जो भी है ना, अभी इसके बाद फिर तुर्की का नंबर है। ऐसे कर करके धीरे धीरे इजराइल अभी जो है एक बार ख़त्म कर देगा। देखो वो एक कहावत है ना, जब चोट पड़ती है जब ये आदमी इकट्ठा होता है। जब ये एक एक करके ना 2-4 और मारे जाएंगे, फिर ये इकट्ठे होंगे 57 मुस्लिम देश। अभी हाँ, अभी 2-4 और मारे जाएंगे। ईरान चाटुकार था, चाटुकार है, चाटुकारता ही करता रहेगा। आज अमेरिका के तलुए चाटना छोड़ दे तो औकात नहीं है इजराइल से निपट पाने की, तो बात छोड़ दो। चाटता भी नहीं है, ईरान ने तो कह रखा है कि हम तो अब कैसे चाटेगा? भिखारी की तरह भीख मांगने अमेरिका के तलुए चाटने पहुंच गया। और गद्दार अमेरिका जो है ना, वो कभी भी किसी का नहीं है। जिसके कंधे पे हाथ रखा उसको ही मरवा दिया। कोई मसला हुआ है जो फलस्तीन की जगह थी, वो फलस्तीन की है। इजराइल ने वहाँ कब्जा किया है। मैं एक मुसलमान हूँ और जिस मुसलमानों ने उन्हें मारा था उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और अभी लोग कह रहे थे ना कि मुस्लिम पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं जलाया या पुतले क्यों नहीं जलाए। जब टाइम आएगा ना तो पूरे पाकिस्तान को राख कर देंगे। इसको नस्तनाबूद करोगे, आप कितने पीछे चले जाओगे। जो ईरान और इस कंट्री के नाम ले रहे हो ना, इन कंट्रियों से कितने पीछे चले जाओगे। आज वही काम कर रहे हैं वो, जो हमने करना था वो हमने रोक के संतुष्ट कर दिया, उनको वार्न कर दिया। प्रधानमंत्री ने जिस देश में गया है गर्दन ऊपर करके आया है, नीचे करके नहीं आया है, और वार रोका नहीं गया है। हमने वार का जवाब उनका वार से दे दिया गया है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी गजब। जिस तरीके से ईरान और इजराइल, आपने देखा कि ईरान में ऑपरेशन सिंधु हमारे भारत सरकार ने चलाया, उसमें फ्लाइट में बैठकर स्टूडेंट आए। लेकिन उन स्टूडेंट का कहना यह था कि मोदी सरकार जो है वो बहुत गलत कर रही है, उन्हें लग्जरी बस क्यों नहीं दी गई। ये मोदी सरकार के ऊपर एलिगेशन उठाया गया है। नमस्कार चाचा, नाम क्या होगा आपका? मुशर्रफ। एक ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, पहले आपने सिंदूर देखा, अब सिंधु चलाया गया। उसमें क्या हुआ, फ्लाइट में बैठ के हमारे भारत देश के नागरिकों को बुलाया गया जो ईरान में रह रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, मोदी सरकार ने जो लैंड करवाया भारत देश में फ्लाइट, उसके बाद उन्होंने बस जो थी वो लोकल बस दे दी, एसी वाली बस नहीं दी, लग्जरी बस नहीं दी। इसको लेकर जो मुसलमान हैं वो बहुत चिंतित हैं और वो आक्रोश में है कि ऐसा क्यों करा सरकार ने। यार जैसे तैसे आ तो गए ना, लग्जरी कोई ज़रूरी है, पहले भी ऐसी थी, ये तो मेरे ख्याल में अभी जल्दी में आई है। तो आ तो गए ना, जैसे तैसे काम तो करा। अच्छा देखो, हर बात पे उंगली प्रधानमंत्री पे नहीं उठाना चाहिए। इतने छोटे छोटे मुद्दे उनके लिए नहीं है, उनके लिए देश की सेवा जरूरी है। छोटी सी बात हो उस पर भी प्रधानमंत्री पे एक्शन लो, ये अच्छी बात नहीं है। चाचा, लेकिन जो ईरान है, आपको क्या लग रहा है कि ईरान, हम देख रहे हैं कि उन्होंने मोसाद के हेडक्वार्टर में बम मार दिया, अस्पताल पे बम मार दिया, और ऐसे ऐसी जगह बम मार रहे हैं, उन पे मिसाइल ऐसी हैं जो इजराइल ये जानना चाहता था कि अपने डिफेंस सिस्टम में उनके एयरडोम इतने मजबूत हैं, वो इजराइल नहीं बचा पाया। इतनी ईरान की इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें थी, क्या लग रहा है यार? अभी सारे मुस्लिम देश ना एक एक करके मारे जाएंगे, ये बुज़दिल हो गए। 57 के 57 देश जो भी है ना, अभी इसके बाद फिर तुर्की का नंबर है। ऐसे कर करके धीरे धीरे इजराइल अभी जो है एक बार ख़त्म कर देगा। देखो वो एक कहावत है ना, जब चोट पड़ती है जब ये आदमी इकट्ठा होता है। जब ये एक एक करके ना 2-4 और मारे जाएंगे, फिर ये इकट्ठे होंगे 57 मुस्लिम देश। अभी हाँ, अभी 2-4 और मारे जाएंगे। भाई साहब? एक आध को मार पड़नी चाहिए तभी मुस्लिम इकट्ठा हो सकता है पूरे देश का। इन्होंने पूरे विश्व के मुस्लिमों के लिए बात की है। अरे सुनो, वो कुछ भी बोल सकते हैं, जबान उनकी है, लेकिन मेरी सोच जहाँ तक कहती है, ठीक है, ईरान चाटुकार था, चाटुकार है, चाटुकारता ही करता रहेगा। आज अमेरिका के तलुए चाटना छोड़ दे तो औकात नहीं है इजराइल से निपट पाने की, तो बात छोड़ दो। ईरान चाटता भी नहीं है, ईरान ने तो कह रखा है कि हम तो अब कैसे चाटेगा? भिखारी की तरह भीख मांगने अमेरिका के तलुए चाटने पहुंच गया। क्या बात समझो कर रहे हो आप? पाकिस्तान मत समझो ईरान को, वहाँ से तेल आता है, 1 मिनट महंगे हो जाएंगे तेल में, पता नहीं है इनको। लेकिन इजराइल नाम है उसका, इजराइल छठी का दूध याद वही कराएगा। 100% अगर छठी का दूध याद नहीं कराया तो फिर यही डिबेट देना मेरे साथ में। पता नहीं है, इजराइल तो माफी मांगने लगा। हमारे देश में तेल कहाँ कहाँ से आता है ये पता नहीं है इनको। हमारे देश में अभी सबसे ज्यादा तेल रशिया से आता है, रशिया से आता है, ईरान से भी आता है। ईरान से बहुत कम आता है। सेंसस जब डोनाल्ड ट्रंप की पिछली सरकार थी तब सेंसस लगाए थे, तब से हमने तेल कम कर दिया। लेकिन यार एक तुमने बड़ी, रशिया का नाम बहुत अच्छा लिया तुमने, बड़े मुद्दे की बात है कि हम किसी के सपोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं यार। हमें भी कभी न कभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी। रशिया का साथ
साथ हम क्यों छोड़ते हैं? कब छोड़ा नहीं हमने। अरे कहाँ, उसका साथ भी तो नहीं दिया हमने। ये बात, इनका कहने का मतलब है कि जो हमारी विदेश नीति है, जो हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, हम एक स्टैंड क्यों नहीं रखते? आपका कहने का मतलब है हम इजराइल को मदद पहुंचाते तो फिलिस्तीन को भी पहुंचाते हैं, रशिया को मदद पहुंचाते तो यूक्रेन को भी पहुंचाते हैं, सब कुछ मतलब हमारा कोई एक स्टैंड नहीं है। स्टैंड नहीं है हमें, खास तौर से अमेरिका के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हमें रूस के साथ ही मिलकर रहना चाहिए, वो जहाँ चले जहाँ उठे। क्योंकि यार देखो, वफादारी होती है। अगर किसी ने हमारे साथ वफादारी करी है तो रसिया ने करी है, और गद्दार अमेरिका जो है ना, वो कभी भी किसी का नहीं है। जिसके कंधे पे हाथ रखा है उसको ही मरवा दिया उसने। ये कह रहे हैं आप किसके समर्थन में? एक आपने देखा होगा 2 देशों की लड़ाई चल रही है। किसी के समर्थन में नहीं हूँ। माइक छोड़ दो। नो जेल, नो बेल, सीधे प्रभु से मेल। ये किसके बारे में? जो गलत करेगा उसके बारे में। योगी जी को लेकर बोल रहे हैं आप? नो जेल, नो बेल, सीधे प्रभु से मेल, जो गलत करेगा उसके मेल। तो अभी आपको इजराइल और ईरान का मुद्दा पता है? हाँ पता है। तो क्या लग रहा है हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए, किस देश के साथ? किसको? जहाँ हमारा भारत खड़ा होगा वहीं मैं खड़ा हूँगा। भारत में तो हमारे मुस्लिम चचा भी हैं, ये भाई भी हैं, इजराइल, ये तो फलस्तीन का साथ दे फलस्तीन का दें, वो साथ। खुला हो इधर ही। है, मेरे भाई हैं, ये गलत करेंगे, इनको ठोकेंगे। ये फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, आप किसके साथ दे रहे हो? इसको ठोकेंगे। ये फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, आप किसके साथ दे रहे हो? किसका? मैं बात सुनिए, मैं जहाँ भारत करेगा जहाँ पे वहाँ करूँगा। तो आप इजराइल के साथ नहीं हो? क्यों नहीं हो? अच्छा, मतलब आप इजराइल के साथ हो? जहाँ पे भारत है। एक बात बताओ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इजराइल खुल के आया, सही हुआ, बहुत सही हुआ। तो इजराइल खुल के आया, बहुत सही हुआ। ईरान ने ट्वीट नहीं करा। एक को मारोगे 10 को मारूंगा। क्यों मारा तुमने? भाई साहब एक बात बताइए, आप फिलिस्तीन के साथ हैं जी। हाँ, मेरे को 1 मिनट रुके, आप रुके, नहीं आप फिलिस्तीन के साथ हैं जी। फिलिस्तीन के साथ क्यों देना चाहिए भारत देश के लोगों को? आप हमारे चैनल पे बताइए। देखो, फलस्तीन पे इतना जुल्म उठाया है उनने, क्या नाम है, ईरान ने, और इनने क्या नाम है इसका, इजराइल बहुत ज्यादा जुल्म उठाया, और इसका इजराइल का नाम और निशान मिटने चाहिए दुनिया से। और दिखाए अब भी निरे वहाँ पे बम बारूद छोड़े जा रहे हैं, अब भी बिल्कुल इजराइल का बिल्कुल नामो निशान मिटने वाला बस कुछ दिनों अच्छा, में। एक बात बताओ, 7 अक्टूबर 2023 तारीख याद है जी। इजराइल पर सबसे पहले हमला किसने करा था? फिलिस्तीन में जो हमास नाम का संगठन था। जी। तो अब जो इजराइल जवाबी हमला दे रहा है, देखो हर कोई गांधी जी तो नहीं बन सकता, हम गांधी जी को मानते हैं, एक गाल पे छाटा का हो दूसरा गाल भी आगे कर दो। इजराइल वैसा नहीं है, वो गांधी जी को नहीं मानता इतना। तो अगर किसी ने उस पर हमला करा तो वो जवाबी हमला तो देगा। नहीं, उन्होंने भी तो फलस्तीन पे हमला कराया इजराइल ने। फिलिस्तीन पे हमला करा? जी। चाचा सही कह रहे हैं क्या? पहले इजराइल ने हमला कराया क्या फिलिस्तीन पर? नहीं, पहले इजराइल ने तो यार कब्जा हमला क्या, पूरा देशी कब्जा कर लिया। पुलिस को कहाँ रहते हो तुम लोग, पत्रकार हो उल्टे? आप जो कब्जे की बात कर रहे हो, सुनिए, आप जो कब्जे की बात कर रहे हो, 1948 में जब इजराइल वहाँ पर फिलिस्तीन में स्थापित हुआ था, तो वो ब्रिटिशर के कहने पे हुआ था, ब्रिटिशर ने दिया था, कोई फ्री में खैरात में थोड़ी ना हुआ था। जब जर्मनी का युद्ध चल रहा था, ब्रिटिशर जर्मनी से युद्ध लड़ रहे थे, तो ब्रिटिशर क्या करते थे? रूल एंड डिवाइड की राजनीति जो हमारे देश में करी थी। उन्होंने कहा था कि यहूदियों सुनो, तुम जर्मनी का साथ मत दो, हम तुम्हें तुम्हारा देश देंगे। यहूदियों ने जर्मनी का साथ नहीं दिया तो हिटलर को पता लग गई, हिटलर ने उन्हें गैस चैम्बर में डाल दिया, यहूदी भागे ब्रिटिशर के पास, और ब्रिटिशर ने फिलिस्तीन में जगह दी। तो उन्हें कोई खैरात में थोड़ी ना जगह मिली, उन्होंने तो हक से ली, उन्होंने तो लड़के ली। जी। आप मान के चलो, आप हो, आपका नाम क्या होगा सर? सलमान जी, अब एक बात बताइए, आप चाइना में जा रहे हैं, भारत देश के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और आपने चाइना की जमीन पर कब्जा कर लिया एक योद्धा के रूप में, क्योंकि आप भारतीय सैनिक हैं, तो वो जमीन तो हमारी हो जाएगी। तो क्या उन्होंने इजराइल ने गलत करा? क्यों मस्जिद अक्सा पे वो कब्जा करने को सोच रहे थे, अभी पिछली कब्जा कर रहे हैं उस पे मस्जिद अक्सा पे। वो तो अपनी बुक में भी दिखा रहे हैं ना, जेरूसलम में हमारा भी यहूदियों का वो है। नहीं, गलत। हाँ। घर में अगर कोई आया, अगर आपके घर में अगर कोई घर में आके कब्जा करता है तो आपको कैसा लगेगा? मेरे घर में कब्जा करता है, मैं तो पुलिस बुलाऊंगा, से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, तो उनके पास में वो वही मसला हुआ है, जो फलस्तीन की जगह थी वो फलस्तीन की है, इजराइल ने वहाँ कब्जा किया है। वो होने के बाद में उनके पास में है पावर, इनके पास पावर नहीं है, हथियार है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने उनके ऊपर हमला करे और वो वहाँ के बेगुनाह लोग, बच्चे मारे गए। जब कहाँ थे आप? बिल्कुल। अब मेरे को सवाल यह है, देखो आपने बहुत अच्छी चीजें बोली, हमने कल वीडियो डाली इसी टॉपिक पर, हम यहीं थे, तो हमारे को कमेंट बॉक्स में लोग ये पूछ रहे हैं कि जब रफा में हुआ, गाजा में हुआ, तो सबने ऑल आइज ऑन रफा लिखा,
आज अस्पताल कोई घुसता है तो आप क्या करोगे? मैं पुलिस बुलाऊंगा और उसे बाहर निकालूंगा। बस उन्होंने भी वही किया, बाहर निकालने की कोशिश की। इतना तो उनके पास पत्थर दे, इनके बाद में बम थे। हथियार दे, तो ठीक मेरा है। सवाल यह है कि इजराइल ने कब्जा कराए, अगर इजराइल ने कब्जा कराया तो फिर ब्रिटिशर ने क्यों कहा था कि हम आपको मिडिल ईस्ट में एक जगह देंगे? भाई वो पहले की बात थी, वो हो गई। यार पूरे पे क्यों, जितनी जगह दी थी उतना लो, पूरे पे क्यों कब्जा कर रहे हो? पूरे फिलिस्तीन पे वो कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, वो पृथ्वी पे कब्जा करना चाहते हैं। पूरे फिलिस्तीन पे कब्जा करना चाहते हो। लेकिन एक बात बताइए सर, मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आई। मैं जो चीजें पढ़ रहा हूँ, जो ये लड़ाई है वो धर्म मजहब की लड़ाई है। यहूदी वर्सेस, नहीं मेरे को समझ में सब कुछ आता है। यहूदी वर्सेस क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी वर्सेस मुस्लिम, ये जो तीनों की लड़ाई है जेरूसलम को लेकर। मुस्लिम है लगभग 190 करोड़, यहूदी है 99 लाख इजराइल में, अगर आप आंकड़ा उठा के देखोगे। तो ऐसा क्या हो रहा है कि 190 करोड़ मुस्लिम उन 1 करोड़ जो यहूदी है भी नहीं इसराइल में, वो उनसे लड़ नहीं पा रहे। सवाल मेरा ये है, अगर मुस्लिमों के लिए अगर गलत हो रहा है फिलिस्तीन में, तो सऊदी अरब क्यों साथ नहीं आ रहा? यूएई इतनी पढ़ी लिखी कंट्री है, दुबई, वो क्यों साथ नहीं आ रही? और इराक क्यों नहीं आ रहा साथ में? सीरिया क्यों नहीं आ रहा? उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, सऊदी अरब। आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, आप क्यों नहीं दे रहे बोल के सवाल। नहीं, वो कह रहे हैं कि गलत नहीं कर रहा इसराइल। वो कह रहे हैं जब वर्ल्ड मीडिया ने उनसे, हाँ वर्ल्ड मीडिया ने सवाल करा, वर्ल्ड मीडिया ने सवाल करा कि आप साथ क्यों नहीं दे रहे? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बताया, आपके पास स्टेटमेंट है? प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हम पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। सऊदी में किसने कहा? सऊदी में बोला है ना कि भाई हम इसका इजराइल का साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ किसने कहा? भाई लोगों के बातों में कहा जाए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि साथ देने के लिए, नहीं साथ देने के लिए। विदेश नीति में युद्ध नहीं होते, साथ दे रहा है। विदेश नीति में इतने युद्ध नहीं होते। जैसा कि आज ईरान साथ दे रहा है, किसके बोलने पे साथ दे रहा है? ईरान, हाँ ईरान साथ दे रहा है फिलिस्तीन का, हाँ बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल, तो अपने दम पर दे रहा है। हाँ तो कौन दिया? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बोला, खेमेनी, ठीक है, तो उन्होंने साथ दिए। सऊदी ने कहा बोला साथ दिया, जैसा आप बता रहे ना कि इंडियन बोला कि मैं साथ नहीं दे सकता इनका, मैं इजराइल का साथ दूंगा, ठीक है। आपकी बात मेरी ऑडियंस भी समझ गई, मैं भी समझ गया। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि अगर फिलिस्तीन अच्छा है, जो कि आपने कहा कि कब्जा करा है, बिल्कुल आप सब कह रहे हो कब्जा करा है, तो सऊदी अरब जहाँ पे मक्का मदीना है, जहाँ पे मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे, वहां पर सऊदी अरब क्यों साथ नहीं दे पा रहा? इतनी सारी मुस्लिम कंट्री है, वो क्यों नहीं साथ दे रही? कतर क्यों नहीं दे रही? सऊदी अरब एक धार्मिक स्थल है, हाँ? वहाँ पे ये चीज़ें यूज नहीं होती, और ठीक है। आप जो इस्लाम के लिए कर रहे हो, बाकी रशिया हो गया, बाकी दूसरे भी मुस्लिम देश है, वो देंगे आज नहीं तो रशिया मुस्लिम देश थोड़ी ना है, ठीक है, उसके अंदर मुस्लिम होंगे ना कुछ ना कुछ, तो आज नहीं तो कल साथ देंगे, ऊपर वाले की मदद मिलेंगे कभी ना कभी, ठीक है। और रही बात इसके आगे की, तो आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब है, गूगल है ना, बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू। नहीं थैंक यू। मेरे सवाल का जवाब पहले मिलेगा। सर आप किसके साथ हैं, इजराइल के साथ या ईरान के साथ? ईरान के साथ। ईरान, आप किसके साथ हैं? इजराइल ईरान? ईरान के साथ। इजराइल। आप? हम किसी के साथ नहीं है, सबकी जिंदगी बराबर है, वॉर नहीं जिंदगी बराबर है। सर एक मिनट सुनते जाइए। अगर आपने कहा सबकी जिंदगी बराबर है, तो जिंदगी बराबर में जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो इजराइल ने ही क्यों साथ दिया? ईरान ने क्यों नहीं दिया? ईरान ने, हमारे ट्रेड बहुत अच्छे होते हैं ईरान से, फिलिस्तीन ने क्यों नहीं दिया? ये हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। हम दूसरे देशों की बात क्यों करें? हम अपने देश की बात करनी चाहिए हमें। है सिंदूर ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल सही हुआ। मैं एक मुसलमान हूँ, और जिस मुसलमानों ने उन्हें मारा था उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और अभी लोग कह रहे थे ना कि मुस्लिम पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं जलाया या पुतले क्यों नहीं जलाए। जब टाइम आएगा ना तो पूरे पाकिस्तान को राख कर देंगे। अभी भी तो टाइम था, यही तो टाइम था राख करने का। और तो करके दिखाओ। देखिए, बोलने वाली बात अलग होती है। आपने देखा होगा सबकी मूवी, शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े एक्टर, सबने देश के प्रति मूवी बनाई। लेकिन जब पहलगाम में अटैक हुआ, ये बहुत सही समय था देश के साथ खड़ा रहने का। यही तो समय था, और कैसे समय चाहिए आपको? इस पर भी मूवी आएगी, टेंशन मतलब। अब मूवी आएगी, खड़ा कोई नहीं होगा। खड़ा होएंगे, खुला छोड़ दो ना, खुला छोड़ दो, पाकिस्तान खत्म कर देंगे। खत्म कर दो ना, पीछे क्यों हटे? वॉर क्यों रोका? खत्म करो पाकिस्तान मैप से। कोई नहीं लगेगा, जो सब वॉर को रोकना कोई सोल्यूशन नहीं है। इससे नुकसान कितना देश को होगा ना, वो चीज़ आदमी वो नहीं समझ रहा है। और जो आप बोल रहे हो ना, पाकिस्तान को नस्त नाबूद कर दो, उससे क्या मिलेगा? उसको नस्त नाबूद करोगे, आप कितने पीछे चले जाओगे? जो ईरान और इस कंट्री के नाम ले रहे हो ना, इन कंट्रियों से कितने पीछे चले जाओगे? आज वही काम कर रहे हैं। वो जो हमने करना था वो उन्होंने रोक के संतुष्ट कर दिया, उनको वार्न कर दिया। और जो आप बोल रहे हो ना कि भाई ये ऑपरेशन चलाया, बंद क्यों किया? बंद नहीं किया गया है,
उनको सचेत कर दिया गया कि दोबारा अगर अब दोबारा किया तो दोबारा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक बात हो सकता है। बताइए, हाँ, अब जो दुनिया है ना वो वर्ल्ड की मीडिया में पाकिस्तान का अच्छा नाम कर रही है। पता है क्यों कर रही है? मैं बता रहा हूँ क्यों कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने कह दिया नहीं खत्म हुआ, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ईरान के प्रधानमंत्री खमेनी के साथ खड़ा होता है और बात करता है कि आप इजराइल के साथ लड़ो, हम न्यूक्लियर वेपन हम आपको देंगे। बताओ कितना नाम हुआ। हम आपके साथ खड़े हो रहे हैं, आपकी फोटो मेरे साथ लगा खड़ी कर दी गई, लगा दिया गया, तो क्या हम आपके साथ हमेशा के लिए खड़े हो गए हैं क्या? दिखाना करने में बहुत अंतर है। पाकिस्तान फट्टू है क्या? है? किसने बोला भाई फट्टू नहीं है? वो तो यार कड़ की मोहताज है, हर चीज़ से परेशान हो रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यार उसको हम नुकसान इतना पहुंचा दो। जो हम कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रखा है हमारे देश ने और बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान के आशिद मुनीर आपने देखा होगा, थोड़ा इधर आइए पहले तो आप। सुनिए। आशिक नहीं, आशिद मुनीर जो चीफ हैं सेना के, वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं नोबेल पुरस्कार दे दो, नोबेल पुरस्कार। एक तरफ ईरान के साथ, एक तरफ अमेरिका के साथ। किस बात का? और रुकवा देते हैं वो। उसने रुकवाया है क्या? उसके रुकवाने से वार रुक गया है क्या? अरे भाई साहब, हमारे देश का विपक्षी कहता है मोदी जी झुक गए डोनाल्ड ट्रंप के आगे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो झुका है, जिस देश में गया है ना गर्दन ऊपर करके ही आया है। अपने प्रधानमंत्री ने जिस देश में गया है गर्दन ऊपर करके आया है, नीचे करके नहीं आया है। और वार रोका नहीं गया है। हमने वार का जवाब उनका वार से दे दिया गया है। वार का जवाब वार से दे दिया गया है। क्योंकि कोई देखने गया वार में? सर ये कह रहे हैं कि हमें शोषित जो लोग हैं जिनका शोषण होता है उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सर ने कहा कि हमें फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। आप इजराइल का साथ देते, फिलिस्तीन का? मैं युवा का साथ देता हूँ, कोई किसी का नहीं देता। युवा को रोजगार चाहिए, मेन मुद्दे की बात है युवा को रोजगार देना। या लड़ाई में क्यों पड़े हो? पहली बात तो जो मुद्दा है उठाना है वो उठाओ ना, युवा को रोजगार मिलने का। मैं रोजगार की बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम इसको मुद्दे को 365 दिन उठाते हैं, लेकिन आज नहीं आप हिंदू मुस्लिम की आप एक बार हमारे चैनल को सर्च करिए। आप एक बार भैया जी गजब को सर्च तो करिए, आपको पता पड़ेगा कि ये चैनल कैसा है। 365 दिन उठाते हैं, लेकिन आज हमारा मुद्दा इसलिए फंस गया, हमने एक ऑपरेशन सिंधु चलाया जिसमें ईरान से स्टूडेंट्स को वापस बुला के लेके आए। लेकिन जो ईरान के जो हमारे भारतीय स्टूडेंट थे जो ईरान में पढ़ रहे थे, वो कह रहे हैं मोदी जी ने लग्जरी बस ही नहीं भेजी, हमें गर्मी में भेज रहे हैं बसों में। लोग जा क्यों रहे बाहर? रोजगार के लिए बाहर जा रहे ना, तो वो इंडिया में क्यों पैदा नहीं कर रहे? रोजगार इंडिया में दो ना, बाहर जाने की नौबत ही ना आए। किस लिए? मेरा मेन मुद्दा है कि आप रोजगार के बारे में बात कीजिए, ठीक है? रोजगार होना चाहिए, उसके अलावा आप कोई मैटर मत कीजिए।